So we were talking about cyclostomata. साइक्लोस्टोमेटा मतलब हमने देखा था कि, एक मिनट, सो वेयर इज माय स्क्रीन, या साइक्लोस्टोमेटा की बात कर रहे थे हम लोग. सो व्हेन यू टॉक अबाउट साइक्लोस्टोमेटा, दे आर एक्टोपेरासाइट ऑन सम फिशेस. व्हेन आई से एक्टोपेरासाइट, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? बताइए, आपको मीनिंग पता है पैरासाइट का? सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज पैरासाइट. Come on, quick. Ma'am, the living organisms which can obtain their food from other living organisms, and from which they obtain food, they are known as host. And yeah, that was correct. So when I say parasite, parasite is an interaction between two living organisms, जहां पे एक होता है host और दूसरा होता है parasite. ठीक है? Parasite is depending upon the host, maybe for its nutrition and so many other things. तो parasite nutrition भी host में से derive करेगा and it is also harming the host. ठीक है? तो ऐसी जो नेगेटिव वाली इंटरेक्शन है, इसको बोलते हैं पैरासाइट. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एक्टोपैरासाइट? एक्टोपैरासाइट का मतलब क्या है? वो पैरासाइट्स विच आर लिविंग एक्सटर्नली ऑन द बॉडी ऑफ होस्ट. कुछ है जो बॉडी के होस्ट के अंदर रहेंगे, इनसाइड. व्हेन दे आर आउटसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट, उसको बोलेंगे एक्टोपैरासाइट. समझ में आ गई ना बात? ओके. ये हमने बोला था, मैंने कल आपको इसका पिक्चर भी दिखाया था, दोबारा भी दिखाऊंगी. इट हैज गॉट elongated body having 6 to 15 pairs of gill slits for respiration. तो जब हम कॉर्डेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा था कि सबके अंदर फेरेंजियल गिल स्लिट्स होनी चाहिए. तो यहाँ पे फेरेंजियल गिल स्लिट्स कितनी हो सकती हैं? 6 से लेके 15 तक. एक इसका पिक्चर ही देख लेते हैं लैम्प्रे का, that is पेट्रोमाइजोन. तो हमको समझ में आ जाएगा कि what gill slits are we talking और वो कैसे दिखते हैं. Okay, so let us have a look at how this cyclostomata animals look. Can you see my screen, children? Is my screen yes, visible? Okay, तो यहाँ पे देखिए, you can see cyclostomata. Yeah, if you can see cyclostomata here, just focus at cyclostomata and nothing else. तो यहाँ पे साइक्लोस्टोमेटा पहले देखिए, इसकी बॉडी कैसी है? इट इज लाइक ईल. ईल एक फिश का नाम है जो स्नेक जैसी होती है ना? फिर इसका माउथ देखो, टर्मिनल है. फिर यहाँ पे गिल स्लिट्स देखो, ये दिख रही है फेरेंजियल रीजन में. सो हाउ मेनी गिल स्लिट्स आर देयर? हियर यू कैन सी 12 गिल स्लिट्स. ओके, सो दिस इज हैगफिश. डायग्राम है, रियल स्पेसिमेन भी देखेंगे. एंड दिस इज लैम्प्रे. तो यहाँ पे आप गिल स्लिट्स देखिए, यहाँ पे बहुत सारी हैं. देर आर 12 गिल स्लिट्स ओवर हियर, एंड हियर देर आर 7 pairs of gill slits. Okay, so that is a characteristic of cyclostomata. So again, coming back to cyclostomata, they are ectoparasites on some fishes. They have elongated body. अभी हमने diagram देखा, elongated body with गिल स्लिट्स. हमने देखा कि एक में कितनी गिल स्लिट्स थी? 12 थी, एक में 6 थी. सो द नंबर ऑफ गिल स्लिट्स कैन रेंज फ्रॉम 6 to 15. अच्छा, ये गिल्स का काम क्या है बताओ? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गिल्स? कमन respiration. for respiration. यस, दे हेल्प इन रेस्पिरेशन. और हमने ना लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था? डिसेक्शन देखा था, जिसमें गिल्स अच्छे से दिखाए थे. आपने ऑब्जर्व किए गिल्स कैसे दिखते हैं? कुड यू ऑब्जर्व? Yes, ma'am. है ना? तो वो कैसे थे? फैन जैसे थे. और उसका सरफेस एरिया कैसा था? लार्ज था या स्मॉल था? सरफेस एरिया ऑफ गिल्स हैज ऑलवेज शुड ऑलवेज बी, इट शुड ऑलवेज बी वेरी लार्ज, ताकि वाटर के अंदर जो भी लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मिल रहा है वो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो जाए. सो दैट इज व्हाई यू हैव लार्ज सरफेस एरिया इन गिल्स एंड दे आर नथिंग बट द फोल्ड ऑफ स्किन. एक बार वापस से मेरा पहले वाला वीडियो देख लेना, एनिमल क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोमेटा कोर्डेट्स.
उसमें आप अच्छे से गिल्स देख पाएंगे। ओके, अब इसका माउथ कैसा है देखो, साइक्लो, हाँ बोलो, मैडम हाँ बोलो। आपका एक भी वीडियो आता ही नहीं है यूट्यूब में। यूट्यूब में एक भी वीडियो आता ही नहीं है। हरिप्रिया वीडियो है या नहीं है यूट्यूब पे? मैम आता है। इनको लिंक भेज दीजिए बेटा। इट इज देयर, मैम स्टैंडर्ड लिंक 11 सेंड चैप्टर की थी 4 आपके करके चैनल डाला की। हुआ है मैंने। somebody please send him the link. Okay, so coming Yes. back, now sucking and circular mouth without jaws, तो क्योंकि ये साइक्लोस्टोमेटा है विदाउट जॉज, किसमें आते हैं ये? फिर से मुझे क्लासिफिकेशन बताओ, मैंने आपको कल ही क्लासिफिकेशन लिखना बताया था, बता सकता है कोई मुझे क्लासिफिकेशन कैसा था? वेरी गुड। तो हम शुरू करेंगे किंगडम से, अगर तो किंगडम था एनिमेलिया, सब किंगडम, किंगडम के बाद क्या आएगा? फाइलम आएगा, कॉर्डेटा, सब फाइलम आएगा, बताइए क्या आएगा सब फाइलम? वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा। और उसमें फिर सुपर क्लास एग्नेथा, ग्नेथास्टोमेटा। नहीं नहीं, ये तो विदाउट जॉज है ना, तो विदाउट जॉज है तो कैसा होगा? एग्नेथा होगा। एंड देन उसमें क्लास आएगा साइक्लोस्टोमेटा। समझ में आ गया है सबको ये बात? फिर से एक बार फटाफट फटाफट मुझे बताओ। सपोज अगर मुझे ये हैगफिश का क्लासिफिकेशन लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी? किंगडम बोलते जाओ जल्दी जल्दी। एनिमेलिया, फाइलम, फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, सुपर क्लास अग्नेथा, क्लास साइक्लोस्टोमेटा। ओके, सो वी नो इट वेरी क्लियरली नाउ कि क्योंकि ये विदाउट जॉज है, दैट इज व्हाई दे बिलोंग टू सुपर क्लास एग्नाथा। अच्छा, तो जॉज तो है नहीं, तो इसका माउथ कैसा होगा? माउथ होगा सकिंग एंड सर्कुलर टाइप्स। हम देखते हैं सकिंग एंड सर्कुलर टाइप माउथ कैसा होता है। सो लेट अस सी सकिंग एंड सर्कुलर माउथ। मैंने आपको बताया था पाउटिंग करते हैं ना, वैसा। तो अब आप इसको ध्यान से देखकर बताइए, ये फिश में आपको कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रहे हैं? मुझे बताओ ये क्या है जहां पे मेरा पॉइंटर जा रहा है? What are गिल these? स्लिट्स। Yes, these are gill slits. And what is this? This is sucker type of mouth. ठीक है, क्योंकि वो एक्टोपैरासाइट है, उसको न्यूट्रिशन सक करना होता है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड। तो ये जो सकर टाइप ऑफ माउथ है वो उसको हेल्प करेगा टू बी एन एक्टोपैरासाइट। इट विल जस्ट स्टिक टू द बॉडी ऑफ फिशेस एंड इट विल सक द न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए सकर टाइप ऑफ माउथ है इसका। थोड़े और फिगर्स देखते हैं तो क्लियर हो जाएगा। So if you see here, this is again the example of cyclostomata. आपको क्या ऑब्जर्व करना है? माउथ टर्मिनल है, गिल स्लिट्स प्रेजेंट है, बॉडी इज लाइक ईल, और आप देखो इस पे किसी तरह की स्केल्स प्रेजेंट नहीं है, और फिन्स भी जैसे जनरली फिन्स होते हैं फिशेस के, पैड फिन्स यहाँ पे होंगे, पेक्टोरल, पेल्विक, वैसे फिन्स इसके नहीं है। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ साइक्लोस्टोमेटा। तो दो एग्जाम्पल्स हैं साइक्लोस्टोमेटा के, दोनों एक्टोपैरासाइट्स हैं, कंपेयर कर लीजिए। दिस इज लेम्प्रे एंड दिस इज हैगफिश। हैगफिश का मेरे ख्याल से माउथ सकर टाइप होता है, इसमें फिर भी एक अनपेयर्ड फिन है, इसमें एक भी फिन प्रेजेंट नहीं है। सो दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ फिशेस. So after seeing all those diagrams, we can again pursue the characteristics very nicely. आपको ना ये इतने अच्छे से समझ में आना चाहिए कि अगर आप कहीं ओशियन में गए हो और आपने कोई अननोन फिश देखी, आपको उसकी मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल फीचर देख के समझ में आ जाना चाहिए कि अच्छा ये इस तरह की फिश होगी। एंड नॉट ओनली दैट, यू शुड ऑल्सो बी एबल टू क्लासिफाई इट। तो ये पढ़ाने का मतलब क्या है? You should be able to identify and classify. तो सिर्फ कैरेक्टर्स मत रटो, बार बार रियल स्पेसिमेन देखो और उससे कोरिलेट करते जाओ। तो अगेन क्विकली, जब हम साइक्लोस्टोमेटा की बात करते हैं, दे आर एक्टोपैरासाइट्स ऑन सम फिशेस। बॉडी कैसी है? इलोंगेट,
अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था एक स्टूडेंट ने कि जब इनके फिन्स ही नहीं है तो ये स्विम कैसे करते हैं? तो दे आर एबल टू स्विम बिकॉज ऑफ their elongated body which helps in cutting the friction provided with water. देखो बहुत सारे वाटर स्नेक्स भी होते हैं, कभी आपको मैं वीडियो दिखाऊंगी कि वो कितना स्विफ्टली स्विम करते हैं, उनके पास भी फिन्स नहीं है, इतना बढ़िया स्विम करके जाते हैं. प्लीज हैव दिस एक्सपीरियंस वंस इन योर लाइफ टाइम. एक बार स्कूबा डाइविंग करना, हो सके तो अंडमान में करना. आई डिड इट फॉर 30 मिनट्स. आपके आसपास से फिशेस जा रही हैं, स्नेक्स जा रहे हैं, एंड द वर्ल्ड अंडर वाटर इज सो अमेजिंग. व्हाइट कलर के स्नेक्स देखने मिलेंगे आपको, ग्रीन कलर की फिशेस देखने मिलेंगी. देयर वेर पैरेट फिशेस एंड रेनबो फिशेस. ओ माय गॉड, यू शुड नेवर मिस दैट एक्सपीरियंस. तो इलोंगेटेड बॉडी इज ऑल्सो इनफ फॉर स्विमिंग. फिन्स नहीं है तो कोई बात नहीं. तो इलोंगेटेड बॉडी विथ 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स फॉर रेस्पिरेशन. उसका माउथ इज विदाउट जॉ, इसीलिए तो वो एग्नेथा सुपर क्लास में आते हैं. माउथ कैसा है? सकिंग एंड सर्कुलर टाइप, सो दैट दे कैन एक्ट एज एक्टोपैरासाइट्स. ऑफ कोर्स they don't have scales and paired fishes, paired fins. Scales क्या होती है? जब मैं आपको Chondrichthyes osteichthyes पढ़ाऊंगी, I will show you what are the scales of the fishes. जो आप बचपन में ड्रॉ करते थे ना, जब बचपन में ड्रॉ करते थे फिश, तो कैसी ड्रॉ करते थे? लास्ट टाइम भी हमने की थी, एक बार फिर से ड्रॉ करके मैं आपको दिखा देती हूँ. सो व्हाट आर दो स्केल्स? जब हम फिश ड्रॉ करते थे तब हम ऐसे ड्रॉ करते थे, है ना. मैं बहुत ही जल्दी जल्दी ड्रॉ करके बता देती हूँ. ये जो हम ड्रॉ करते थे ये स्केल्स थे. जो लोग फिश खाते होंगे ना, अगर आप कभी लेने जाते हैं तो आप स्केल्स को रिमूव करवा देते हैं. सो यहाँ पे वैसे स्केल्स प्रेजेंट नहीं है, प्लस उनके फिन्स भी नहीं है. जो पैड फिन्स विच इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पाइसेस, वो भी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है. क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनियस. वर्टिब्रल कॉलम आपको पता है क्या होता है? Notochord is converted to vertebral column in subphylum Vertebrata. Cranium क्या होता है? Any idea what is cranium? सुना है आपने कभी cranium के बारे में? No. No? Okay, cranium आपका होता है, cranium is known as your brain box. देखो आपकी बॉडी में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ब्रेन, और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक कार्टिलेजिनियस या तो बोनी स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं क्रेनियम. तो क्रेनियम का काम क्या है? क्रेनियम का काम है प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन. तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है वर्टिब्रेटा का कि स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए वर्टिब्रल कॉलम है और ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए क्रेनियम है. समझ में आ गया? ब्लड सर्कुलेशन कैसा है? क्लोज्ड टाइप है. क्लोज्ड टाइप मतलब द ब्लड विल नॉट फ्लो इनटू साइनसेस, it will flow in blood vessels, arteries, veins and capillaries. Okay, marine है इनका habitat generally, but ये भी vacation मनाने जाते हैं. कहाँ जाते हैं vacation मनाने? So they migrate for spawning to fresh water. इसका मतलब क्या है? Eggs देने के लिए. Spawning मतलब laying eggs. Obviously they will be there would be external fertilization. तो ये क्या करते हैं? ओशियन से फ्रेश वाटर में स्विम करके जाते हैं, वहां पे अंडे देके, और जब वो अंडे में से बच्चे निकलते हैं, वो ओशियन में एक बार गए फिर वहां से वापस नहीं आएंगे. तो जब उन्होंने वहां अंडे दिए, स्पॉनिंग हैज टेकन प्लेस. आफ्टर स्पॉनिंग विद इन फ्यू डेज दे विल डाई. लेकिन वो जो अंडे दिए थे ना, उसमें से लार्वे निकलेंगे, लार्वे का मेटामॉर्फोसिस होगा, एंड देन दोस हैच्ड लार्वे will return to the ocean. Metamorphosis का मतलब क्या होता है? Any idea what is metamorphosis? Segmented into metameric. No, that is metameric segmentation. मैं बताती हूँ metamorphosis का मतलब क्या होता है. देखो morphosis ये वर्ड आया है from morphology, और morphology का मतलब होता है external form या तो external appearance. मेटा मीन्स चेंज. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो चेंज हो जाते हैं, मतलब जब वो लार्वे थे तब वो कुछ अलग दिखते थे, और जब वो एडल्ट हुए तब वो कंप्लीटली डिफरेंट हो गए. सो लार्वे एंड एडल्ट आर डिफरेंट. दैट मीन्स दे हैव अंडरगॉन अ प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस. ठीक है. जैसे कि एग्जाम्पल, सबसे कॉमन एग्जाम्पल ले लो, टेडपोल टू फ्रॉग. आपने टेडपोल देखा है? कैसा दिखता है?
हैव यू सीन अ Like small fish. हाँ, इट लुक्स लाइक अ स्मॉल फिश. और फ्रॉग देखा है कैसा दिखता है? इट इज नॉट एट ऑल लाइक अ फिश, है ना. टेडपोल ऐसा कुछ दिखता है. वो स्विम करता है, पानी में रहता है, उसके गिल्स होते हैं. लेकिन जब वो फ्रॉग बन जाता है तो उसके गिल्स नहीं होते, उसके लिम्स होते हैं. उसके सॉरी गिल्स नहीं होते, उसके लंग्स होते हैं. फिन्स नहीं होते, उसके लिम्स होते हैं. वो स्विम नहीं करता, वो जंप करता है. तो टेडपोल से लेके फ्रॉग तक बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं. तो वी विल से दैट इट अंडरगोज मेटामॉर्फोसिस. वैसे ही यहाँ पे द लार्वे आफ्टर हैचिंग दे अंडरगो मेटामॉर्फोसिस. क्यों मेटामॉर्फोसिस करना पड़ेगा? क्योंकि देखो, जो लार्वे थे वो फ्रेश वाटर में थे, और जो एडल्ट रहने वाले हैं वो कहाँ रहने वाले हैं? सो लार्वे वेर इन फ्रेश वाटर, और एडल्ट कहाँ रहने वाला है? एडल्ट रहने वाले हैं ओशियन में. आपको क्या लगता है क्या चीजें चेंज करने की जरूरत पड़ेगी व्हेन इट इज मूविंग फ्रॉम फ्रेश वाटर टू ओशियन? आपको ऐसा लगता है कि थिंग्स विल ड्रास्टिकली चेंज और बहुत सारे चेंजेस लाने पड़ेंगे अपनी बॉडी में? Yes, ma'am. क्या चेंजेस लाने पड़ेंगे? व्हाट इज डिफरेंट व्हेन यू आर लिविंग इन फ्रेश वाटर एंड व्हेन यू आर लिविंग इन ओशियन? सोच के बताओ क्या डिफरेंट है. अच्छा मुझे बताओ, नदी का पानी पियोगे और ओशियन का पानी पियोगे, क्या डिफरेंस लगेगा आपको? ओशन का पानी सॉल्टी मैम होता ओशन है. का पानी खारा है. वेरी गुड. Salt. ओशियन का पानी खारा है, सॉल्टी है. तो आपको क्या लगता है फिजियोलॉजी की जब हम बात करते हैं, अगर सॉल्टी वाटर में रहना है कंटिन्यूअसली तो आपको क्या करने की जरूरत पड़ेगी? ऑस्मोसिस पढ़ा था 9th स्टैंडर्ड में, Yes, ma'am. है ना. जो सॉल्टी Yes, ma'am. वाटर है, यहाँ पे सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी हाई ओशियन में, और बॉडी के अंदर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी लो. तो इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से बॉडी का पानी कंटिन्यूअसली बाहर जाएगा, मतलब फिश कंटिन्यूअसली डिहाइड्रेट हो रही है. क्या हो रहा है? एक्सोस्मोसिस हो रहा है. अगर फिश ने अपना सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस नहीं जमाया तो क्या होगा? फिश तो डिहाइड्रेट हो जाएगी, पूरा पानी बॉडी में से निकल के बाहर चला जाएगा. तो इट इज सराउंडेड बाय वाटर बट स्टिल देयर इज स्कैर्सिटी ऑफ वाटर. तो उनके पास स्पेशल मैकेनिज्म होते हैं, उनकी किडनीज या एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो भी है, दे विल वर्क डे एंड नाइट टू मेंटेन द सॉल्ट वाटर कॉन्सेंट्रेशन. ये बात आपको समझ में आई बच्चों? यस. इसी तरह से Yes, जब ma'am. फ्रेश वाटर में है तो फ्रेश वाटर में बाहर का सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इज लो, अंदर का सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इज हाई. तो कंटिन्यूअसली आपको पता है क्या हो रहा है? कंटिन्यूअसली अगर फिश यहाँ पे रिवर में है तो बाहर का पानी फिश के अंदर जा रहा है कंटिन्यूअसली, एंडोस्मोसिस हो रहा है. तो अगर ऐसे ही एंडोस्मोसिस होता रहा तो फिश तो स्वेल होके बर्स्ट हो जाएगी, फट जाएगी. पर ऐसा होता नहीं है, बिकॉज अगेन दे हैव मैकेनिज्म्स फॉर मेंटेनिंग द सॉल्ट वाटर बैलेंस. समझ में आया आपको ये बात? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो जब मैं बोल रही हूँ कि मेटामॉर्फोसिस हो रहा है, तो जब फ्रेश वाटर से ओशियन में जा रहे हैं बहुत सारी चीजें चेंज करनी पड़ेगी. दैट इज व्हाई मेटामॉर्फोसिस. तो इसके एग्जाम्पल्स क्या है? हमने ऑलरेडी देखे. पेट्रोमाइजोन जिसको लैम्प्रे भी बोलते हैं, मिक्जीन जिसको हेगफिश भी बोलते हैं. एक वीडियो देखेंगे लास्ट में जिसमें हम देखेंगे कि माइग्रेशन कैसे होता है, व्हेन इट गोज फॉर स्पॉनिंग एंड माइग्रेशन वो कैसे होता है वो देखेंगे. पहले फटाफट से रिवाइज कर लो. चलो क्लास साइक्लोस्टोमेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स बता दो मुझे. स्क्रीन पे आपके सामने है. Endoparasite on some fishes, elongated body having elongated six body having mechanism, gills, fins for respiration, sucking Dead its body. circular फिन्स प्रेजेंट है? नहीं है. क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है जो कार्टिलेज का बना हुआ है. सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा? क्लोज्ड टाइप. स्पेशल कैरेक्टर क्या है? स्पॉनिंग के लिए फ्रेश वाटर में जाते हैं,
एडल्ट वहां पे मर जाएंगे, लार्वे वापस ओशियन में आ जाएंगे। एग्जाम्पल्स कौन से? पेट्रोमाइजोन एंड मिक्सिन। ओके, so let us see a video, just a minute.